हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुभाष है और आज मैंने अपना एक न्यू यूट्यूब चैनल ओपन किया है जिसका नाम है सोलफुल टॉक्स विद सुभाष, जिसमें मैं आपको बताऊंगा रिलेशनशिप्स के बारे में। स्पिरिचुअल नॉलेज होंगी, कुछ इंफॉर्मेशंस भी होंगी और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में, कुछ इस तरह की बातें मैं आपको इस चैनल में बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। राइट, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जब हम किसी भी रिलेशनशिप में आते हैं, राइट, या शादी हो जाती है हमारी, तो हम कुछ दिनों के बाद या कुछ टाइम बीतने के बाद जो हमारे तरफ से बिहेवियर होता है लड़कियों के प्रति, राइट, या शादी होने के बाद अपनी वाइफ के प्रति, कुछ दिनों के बाद जब ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं ना, कुछ गलत चीज़ें शुरू होती हैं एक कुछ दिनों के बाद, तो उस पर ओवरकम कैसे पा सकते हैं, राइट, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ें होती हैं जिस पर हम ओवरकम पा सकते हैं, राइट। तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, राइट। तो पांच चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। अगली कुछ वैसे बहुत सारी बातें होती हैं, तो कुछ बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ दिनों तक रिलेशनशिप में आने के बाद या शादी के कुछ दिन बीतने के बाद हम इन 5 चीज़ों का सामना करते हैं, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ जो अकॉर्डिंग टू मतलब एक तो क्या होता है ना कि अकॉर्डिंग टू मी कि मन का स्वभाव क्या होता है कि कोई चीज़ जब हमें मिल जाती है ना, तो हम उसको थोड़ा सा ग्रांटेड ले लेते हैं, राइट। कोई भी चीज़ लाइफ में अगर आपको कोई चीज़ भी मिल जाए ना, तो फिर उसकी वो वैल्यू नहीं रह जाती। मेरे अकॉर्डिंग ये मन का स्वभाव होता है, हर दिमाग ऐसे ही होता है, राइट। लेकिन क्योंकि हम ह्यूमन माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, तो हमें उस पर ओवरकम पाना होता है। तो पहली चीज़, जब भी आपने जिस शुरुआत में कुछ भी पापड़ बेले हों गर्लफ्रेंड के लिए, पटाने के लिए या जो भी करने के लिए, तो आपने क्या होता है, आपने बहुत मेहनत की होती है, लेकिन जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है तो उसके बाद आप थोड़ा कम मेहनत करते हैं। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा ना मन का स्वभाव लेने जाए, जो उसका नेचर होता है कि कोई भी चीज़ मुझे मिल गई उसके बाद उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं होता है। तो मैं ही चाहता हूँ कि पहला पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ को, मतलब उनको या लड़कियों को कभी भी जिसके साथ आप रिलेशनशिप में या वाइफ हैं, उनको ग्रांटेड मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप को ख़राब करता है या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब करता है। तो ये मेरा पहला पॉइंट है कि अपने जो नेचर है, जो मन का स्वभाव होता है, जो ह्यूमन माइंड का नेचर होता है कि किसी भी चीज़ को मिल जाना, तब उसके बाद उसको हल्के में ले लेना। तो प्लीज़ इस पहले पॉइंट का ध्यान रख लीजिए। और दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है कि हमारे अकॉर्डिंग हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना कि ये छोटी सी बात है, छोटी सी बात पे क्यों झगड़ा हो रहा है, या छोटी सी बात पे क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन ये लड़कियों के लिए ये छोटी बात नहीं होती। तो हमेशा इस बात पे आप ध्यान रखें कि आपको जो छोटी बात लग रही है वो दूसरों को छोटी बात नहीं लग सकती है। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट हमेशा मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे समझता हूँ कि कभी भी जब भी आपको कोई सामने वाला, आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड आपको ये बोल रही है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए बड़ी बात है, आपको ये लग रहा है कि ये छोटी बात है, नहीं ऐसा तो हो जाता है, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड है, हमें इस पर ध्यान रखना होगा। जो उनको बड़ी बात लग रहा है वो आपको छोटी बात लग रहा है, तो ऐसा क्यों लग रहा है। तो हमेशा आपने रिलेशनशिप में हमेशा देखा होगा कि सामने वाले को बड़ा लगता है, लेकिन आपको छोटा लगता है क्योंकि ये छोटी बात थी, राइट। तो मैं चाहता हूँ आप हमेशा इस पॉइंट का ध्यान रखें। जब भी आप किसी भी चीज़ को देखें, कोई ध्यान में दें, या कोई बात ऐसी हो रही हो, तो आप उसे छोटा ना बोलें कि ये तो इस छोटी बात पे लड़ाई होगी या इस छोटी बात पे ऐसा रिएक्ट किया। ये आपके लिए छोटा हो सकता है, लेकिन उनके लिए ये छोटा नहीं होता है, क्योंकि लड़कियां का जो दिमाग होता है वो ज़्यादा बिट इमोशनल साइड्स होती है, इमोशनल साइड होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेन। तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। और तीसरा पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा कि इन्फीरियर नहीं समझना है किसी को, राइट। रिलेशनशिप में कुछ दूर चलने के बाद हम सामने वाले को इन्फीरियर समझते लगते हैं या छोटा समझने लगते हैं कि राइट, तुम्हें दिमाग कम है, लाइक एग्जांपल हो जाना कि तुम नहीं समझ रही हो, तुम्हें नहीं पता, मैं बाहर जाता हूँ या मैं बाहर, मेरे को ज़्यादा पता है, मैं इस फील्ड में बहुत आगे हूँ। ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह की चीज़ें अपने रिलेशनशिप में अगर आप बोलते हैं, तो आप रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे होते हैं, राइट।
कभी भी अपने आप को सुपीरियर आप समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले को इन्फीरियर नहीं समझना चाहिए, उसे भी सुपीरियर समझना चाहिए। तो ये मेरा जो तीसरा पॉइंट है सुपीरियर वाला, राइट, इसको ध्यान में रखिए। कभी भी आपने जिस लड़की को से आप प्यार करते हैं या इतनी दूर रिलेशनशिप में आ गए, उसको ये ऐसा छोटा महसूस कराना ये कभी नहीं चाहिए, ये बहुत ही खराब बात होती है। तो ये तीसरा पॉइंट मेरी तरफ से था। और चौथा पॉइंट मैं बोलूँगा कि कभी कभी आप होता है ना कि आप किसी इंसान पे स्टैंप लगा देते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, राइट। जब आप स्टैंप लगा देते हैं ना, तो अभी जब उन्होंने कभी आपको फ़ोन किया कि कहाँ हो, या फ़ोन नहीं उठाते, कि आप फ़ोन नहीं उठाते कि यार नहीं ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, याद नहीं जाएगी, ये तो मेरी बीवी है, वो तो माने जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसा कभी मत करें, आप ऐसा कभी मत करें। ये सबसे ख़राब बात होती है कि आप एक तरीके से स्टैम्प लगा देते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है, राइट। अब मैं इसका फ़ोन नहीं भी उठाऊंगा तो चलेगा, और पहले शुरुआत में आप एक रिंग पे फ़ोन उठा लेते थे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि स्टैम्प लगा के नहीं छोड़ना है, राइट। ये फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बोल रहा हूँ आपको कि किसी को भी स्टैम्प लगा के आपने छोड़ दिया कि वो गर्लफ्रेंड है, या फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, या लेट रिप्लाई कर रहे हैं, राइट, इस तरह की कभी भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैम्प लगाने वाला। कि कभी कभी आपने देखा होगा अपनी लाइफ में यार कि क्या होता है ना कि आपने किसी भी रिलेशनशिप में है, आपने कुछ बात मतलब उन्होंने फ़ोन किया या कोई बात बोली, ठीक है कर लेंगे, या थोड़ा इग्नोर कर दिया कि अब वो फ़ोन कर रही तो आप फ़ोन है दोस्तों में या कहीं बैठे हुए हैं तो आप ठीक है बाद में बात कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरीके का स्टैम्प लगा देना था, अब तो मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरी वाइफ है, अब क्या, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, राइट, कि ऐसा इस तरह की चीज़ें हरकत नहीं करनी चाहिए। और पांचवा पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, सबसे इम्पोर्टेंट, कि हमेशा आप ये फील करवाते रहें कि वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आप उससे प्यार करते हैं। रिलेशनशिप की एक तरीके से ये तरीके से एक नमक होता है। आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, आप आगे रिलेशनशिप को बहुत लंबा ले जाना चाहते हैं, आपकी वाइफ है, आप ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, तो आपको हमेशा ये उनसे ये बोलना होगा कि आप बीच बीच में कुछ ऐसी हरकतें करते रहें, सरप्राइज दे दें या कोई गिफ्ट दे दें या कुछ भी, ये सब नहीं कर सकते तो आप आराम से एक जगह बैठ के प्यार से बातें करें, दो बातें करें, उसकी सुने, राइट। ये बीच बीच में करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं जानता हूँ लड़कों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि दो तरीके के माइंड है। एक तो हम लोग टेक्निकली मैं बताना चाहता हूँ कि लोग ना लेफ्ट ब्रेन से ज़्यादा सोचते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। जो लड़कियाँ होती हैं वो ज़्यादातर राइट ब्रेन का यूज़ करते हैं। राइट ब्रेन इमोशनल को ज़्यादा मतलब से प्रेफर करता है, मतलब इमोशनल साइड ज़्यादा होता है उसके अंदर। तो उन लोगों को ना ये फील कराना होता है। हम लोग क्या लॉजिकल ज़्यादा होते हैं, लॉजिकल इन द सेंस ये कि हिसाब लगाने वाले लोग, ठीक है। तो हम लोग पे ज़्यादा ये होता नहीं है, मैं ये समझ सकता हूँ। लेकिन चूंकि मैंने शुरुआत में बोला है कि ह्यूमन माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, हम समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को, राइट। तो हमेशा ये फील करवाते रहें कि आप उनसे प्यार करते हैं, और अगर आप प्यार करते हो तो आपको फील कराना भी ज़रूरी है, राइट, कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इन पाँचों में मेरा फेवरेट पॉइंट है ये, क्योंकि अगर आप ये फील नहीं कराएंगे ना कि आप इनसे प्यार करते हैं तो गड़बड़ होने वाली है, राइट। तो रिलेशनशिप को अच्छा मजबूत बनाने के लिए बीच बीच में उसको बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, राइट। ये बताना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़रूरी, मैं बोल रहा हूँ आपको। ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको आज बताए, राइट। मैं इस पे आगे भी वीडियो बनाऊंगा इन पॉइंट्स पे कि राइट और भी क्या बातें होती हैं और किस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना, राइट। और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगा, राइट। ऐसी एडवाइसेस मैं देता रहूँगा, स्पिरिचुअल पे इंफॉर्मेशन देता रहूँगा, क्या ज़िंदगी में हम कर सकते हैं, क्या बेहतरीन कर सकते हैं, राइट। इस तरह की इंफॉर्मेशन नॉलेज मैं आपको देता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं, राइट। आई विल टॉक डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर।